अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ बिन्त नवाज़ और आप देख रहे हैं बिन्त नवाज़ कुरानिक एजुकेशन। आज हमारे सबक का उन्वान है सूरह बकरा आयत नंबर 203 बीमा तजवीद और इजरा कवाइद। आइए अपने सबक का आगाज़ ताउज़ व तस्मिया की तिलावत से करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़्कुरुल्लाह फ़ी अय्यामिन मअदूदात, फ़मन तअज्जल फ़ी यौमैन फ़ला इस्म अलैहि वमन तअख़्ख़र फ़ला इस्म अलैहि लिमन इत्तक़ा। वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नकुम इलैहि तुहशरून। वज़्कुरुल्लाह, वाव के ऊपर ज़बर है, ज़बर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते, लेकिन आगे दाल साकिन है। साकिन हर्फ अपने से पहले मुतहरिक हर्फ से मिलकर एक मरतबा पढ़ा जाता है। साकिन हर्फ की आवाज़ के मखरज में रुक जाती है। रॉ के ऊपर पेश होने की वजह से इस रॉ को हम मोटा पढ़ेंगे। लाम मुशद्दद है, पहली मरतबा पेश वाले रॉ के साथ मिलाकर पढ़ा जाएगा और दूसरी मरतबा अपनी हरकत के मुताबिक यानी खड़े ज़बर के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। खड़े ज़बर को दो हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं। इसके अलावा लफ्ज़ अल्लाह की लाम के लाम से पहले पेश है, इसलिए लफ्ज़ अल्लाह की लाम को हम मोटा पढ़ेंगे। यहाँ मद बन रही है मद्दे मुनफसिल जायज़, वो इसलिए कलमे दो हैं। पहले कलमे के आखिर में हुर्फ़े मद्दा में से या मद्दा मौजूद है और दूसरे कलमे के शुरू में हमज़तुल क़त आ रहा है, इसलिए यहाँ पर मद बनेगी मद्दे मुनफसिल जायज़, जिसकी मिकदार 4 से 5 हरकत है, लेकिन 4 हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ना ज़्यादा बेहतर है। या मुशद्दद है, पहली मरतबा ज़बर वाले हमज़ा के साथ मिलाकर पढ़ा जाएगा और दूसरी मरतबा अलिफ खाली के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। मीम के नीचे 2 ज़ेर की तनवीन है और 2 ज़ेर की तनवीन के बाद यनमू के मुतहरिक हुर्फ़ों में से मीम आ रहा है, तो हम तनवीन में छुपे नून साकिन को मीम से मिलाकर इस तरह पढ़ेंगे कि दोनों एक साथ मुशद्दद अदा हो और हरकतें मिकदार गुन्ना भी करेंगे, और इस कायदे का नाम होगा इदगाम मअल गुन्ना। आइन साकिन है, ज़बर वाले मीम के साथ मिलाकर पढ़ा जाएगा। वाव साकिन है पेश वाले दाल के साथ मिलाकर पढ़ा जाएगा। इसके अलावा वाव साकिन उससे पहले किसी भी हर्फ के ऊपर पेश हो, ऐसा वाव मद्दा कहलाता है। वाव मद्दा को 2 हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं। दाल के ऊपर खड़ा ज़बर है, खड़े ज़बर को 2 हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ते, लेकिन आगे ता का सुकून आरिज़ी वक्फ की सूरत में आ रहा है, इसलिए यहाँ पर मद बनेगी मद्दे आरिज़ वक्फ़ी, जिसकी मिकदार 2, 4, 6 हरकत है, लेकिन 6 हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ना ज़्यादा बेहतर है। नून साकिन है, ज़बर वाले मीम के साथ मिलाकर पढ़ा जाएगा। इसके अलावा नून साकिन के बाद बचे 15 हुर्फ़ों में से ता आ रहा है, तो यहाँ इख्फ़ा का कायदा होगा, यानी हम नाक में गुनगुनी सी आवाज़ को छुपा के इस तरह पढ़ेंगे कि ना कामिल इदगाम हो और ना कामिल इजहार हो, बल्कि दोनों की दरमियानी हालत हो। जीम मुशद्दद है, पहली मरतबा ज़बर वाले आइन के साथ मिलाकर पढ़ा जाएगा और दूसरी मरतबा अपनी हरकत के मुताबिक यानी ज़बर के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। या मद्दा है, 2 हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ी जाएगी। वाव साकिन उससे पहले किसी भी हर्फ के ऊपर ज़बर हो, ऐसा वाव वावलीन कहलाता है। वावलीन को 1.5 हरकत की देर लगाकर नरमी और सहूलत से पढ़ते हैं। यहाँ या लीन है, 1.5 हरकत की देर लगाकर नरमी और सहूलत के साथ पढ़ी जाएगी। यहाँ दोबारा मद बन रही है मद्दे मुनफसिल जायज़। मद के मायने हैं खींचना, लंबा करना, दराज करना। मुनफसिल के मायने हैं फासले वाली और जायज़ के मायने हैं जायज़। अब ये देखें, ये 2 अलग कलमों में दो अलग कलमों के दरमियान में मद बन रही है। ये एक कलमा है और ये दूसरा कलमा है। पहले कलमे के आखिर में हुर्फ़े मद्दा में से अलिफ मद्दा मौजूद है और दूसरे कलमे के शुरू में हमज़तुल क़त आ रहा है, इसलिए यहाँ पर मद्दे मुनफसिल जायज़ हो रही है। ठीक है। सा साकिन है, ज़ेर वाले हमज़ा के साथ मिलाकर पढ़ा जाएगा। या साकिन उससे पहले किसी भी हर्फ के ऊपर ज़बर हो, ऐसी है याइलीन कहलाती है। याइलीन को 1.5 हरकत की देर लगाकर नरमी और सहूलत से पढ़ते, लेकिन आगे हाँ का सुकून आरिज़ी वक्फ की सूरत में आ रहा है, इसलिए यहाँ पर मद बनेगी मद्दे आरिज़ वक्फ़ी, जिसकी मिकदार 2, 4, 6 हरकत है, लेकिन 2 हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ना ज़्यादा बेहतर है। नून साकिन के बाद बचे 15 हुर्फ़ों में से ता आ रहा है, तो यहाँ इख्फ़ा का कायदा होगा, यानी हम नाक में गुनगुनी सी आवाज़ को छुपा के इस तरह पढ़ेंगे कि ना कामिल इदगाम हो और ना कामिल इजहार हो, बल्कि दोनों की दरमियानी हालत हो।
खा मुशद्दद है, पहली मरतबा ज़बर वाले हमज़ा के साथ मिलाकर पढ़ा जाएगा और दूसरी मरतबा अपनी हरकत के मुताबिक यानी ज़बर के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। रॉ के ऊपर ज़बर होने की वजह से इस रॉ को हम मोटा पढ़ेंगे। यहाँ दोबारा मद्द मुनफसिल जायज़ हो रही है, वो इसलिए कलमे दो हैं। पहले कलमे के आखिर में हुर्फ़ मद्दा में से अलिफ मद्दा मौजूद है और दूसरे कलमे के शुरू में हमज़तुल क़त आ रहा है, इसलिए यहाँ पर बंद बनेगी मद्द मुनफसिल जायज़, जिसकी मिकदार 4 से 5 हरकत है, लेकिन 4 हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ना ज़्यादा बेहतर है। सा साकिन ज़ेर वाले हमज़ा के साथ मिलाकर पढ़ा जाएगा। या साकिन से पहले किसी भी हर्फ के ऊपर ज़बर ऐसी या याइलीन कहलाती है। याइलीन को डेढ़ हरकत की देर लगाकर नरमी और सहूलत से पढ़ते हैं। ये हमज़ा हमज़तुल वसल दरमियानी कलाम में आने की वजह से हज़फ हो जाएगा। हम ता मुशद्दद में छुपे ता साकिन को पहली मरतबा ज़ेर वाले नून के साथ मिलाकर पढ़ेंगे और दूसरी मरतबा ता अपनी हरकत के मुताबिक यानी ज़बर के साथ मिलाकर पढ़ा जाएगा। क़ाफ के ऊपर खड़ा ज़बर है, खड़े ज़बर को 2 हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं। इसके अलावा खड़े ज़बर का वक्फ और वसल एक होता है। सांस लेकर ठहरना इसका वक्फ कहलाता है और वक्फ बनता है वक्फ बिस सकून। वाव के ऊपर ज़बर है, ज़बर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते, लेकिन आगे ता मुशद्दद है। मुशद्दद हर्फ 2 मरतबा पढ़ा जाता है, एक मरतबा अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर और दूसरी मरतबा अपनी हरकत के मुताबिक या अगले साकिन या मुशद्दद हर्फ से मिलकर। यहाँ ता पहली मरतबा ज़बर वाले वाव के साथ मिलाकर पढ़ा जाएगा और दूसरी मरतबा अपनी हरकत के मुताबिक यानी ज़बर के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। यहाँ इज्तमाई साकिनैन फी कलमतैन का पहला तरीका हो रहा है, वो इसलिए कि असल में एक कलमा था वत्तकू अल्लाह, तो पहला साकिन वाव मद्दा, दूसरा साकिन हमज़तुल वसल, तीसरा साकिन इस लाम मुशद्दद में छुपा लाम साकिन। अब इन तीनों को एक साथ पढ़ना नाजायज़ था। इसको जायज़ करने के लिए इज्तमाई साकिनैन फी कलमतैन के पहले तरीके के मुताबिक हमने वाव मद्दा को हज़फ कर दिया। हमज़तुल वसल दरमियानी कलाम में आने की वजह से हज़फ हो गया। अब इस लाम मुशद्दद में छुपे लाम साकिन को हम पहली मरतबा पेश वाले क़ाफ के साथ मिलाकर पढ़ेंगे और दूसरी मरतबा लाम अपनी हरकत के मुताबिक यानी खड़े ज़बर के साथ मिलाकर पढ़ा जाएगा। खड़े ज़बर को 2 हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं। इसके अलावा लफ्ज़ अल्लाह की लाम से पहले पेश होने की वजह से लफ्ज़ अल्लाह की लाम को हम मोटा पढ़ेंगे। आइन साकिन है, ज़बर वाले वाव के साथ मिलाकर पढ़ा जाएगा। यहाँ दोबारा मद्द मुनफसिल जायज़ हो रही है। नून मुशद्दद है, ज़बर वाले यहाँ दोबारा मद्द मुनफसिल जायज़ हो रही है, इसलिए हम 4 हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। नून मुशद्दद है, पहली मरतबा ज़बर वाले हमज़ा के साथ मिलाकर पढ़ा जाएगा और दूसरी मरतबा अपनी हरकत के मुताबिक यानी ज़बर के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। इसके अलावा नून मुशद्दद में हमेशा हरकतैन मिकदार गुन्ना होता है, यहाँ भी हम गुन्ने के साथ पढ़ेंगे। मीम साकिन के बाद बची 26 हुर्फ़ों में से हमज़ा आ रहा है, तो यहाँ इज़हार शफ़वी का कायदा होगा, यानी हम मीम साकिन को इसके मखरज और सिफ़ात के साथ खूब ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। याइलीन है, डेढ़ हरकत की देर लगाकर नरमी और सहूलत के साथ पढ़ी जाएगी। हा साकिन है, पेश वाले ता के साथ मिलाकर पढ़ा जाएगा और रॉ के ऊपर पेश होने की वजह से इस रॉ को हम मोटा पढ़ेंगे। वाव साकिन उससे पहले किसी भी हर्फ के ऊपर पेश हो ऐसा वाव मद्दा कहलाता है। वाव मद्दा को 2 हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं, लेकिन आगे नून का सुकून आरिज़ी वक्फ की सूरत में आ रहा है, इसलिए यहाँ पर मद बनेगी मद्दे आरिज़ वक्फी, जिसकी मिकदार 2, 4, 6 हरकत है, लेकिन 6 हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ना ज़्यादा बेहतर है। तो हम कैसे पढ़ेंगे? वअलमू अन्नकुम इलैहि तुहशरून, पीछे से मिला के पढ़ लेते हैं। वज़्कुरुल्लाह फी अय्यामिन मअदूदात फमन तअज्जल फी यौमैन फला इस्मा अलैहि वमन तअख्खर फला इस्मा अलैहि लिमन इत्तक़ा वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नकुम इलैहि तुहशरून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम।